एक वो बारक ओबामा मुझे याद आ रहा था, जब उसकी जीत हुई थी तो भी यहाँ पे लोग खुश थे। ओ या सच्ची, कल मुझे बहुत, मैं देख रही थी ना, हम्म। बारक ओबामा वाला मामला मुझे लग रहा था। और उसकी फेम जो है वो बिल्कुल वैसी है जैसी ट्रूडो के लिए लोग थे ना, हम्म। जब ट्रूडो आ रहा था तो बिल्कुल यही हाल है। वो ये सीक आउट करता है बहुत। ट्रूडो तो प्रिंस चार्मिंग से मिलाया करते थे अच्छा लगता है वो, सच्ची। अच्छा जी, 34 साल का एक नौजवान, एक तारे के वतन फैमिली का बेटा, जिसने बड़े बड़े बिलियनियर्स को चैलेंज किया। उसने ये कहा कि मैं बड़ों पे टैक्स लगाऊंगा और छोटों के लिए आसानी फराहम करूंगा। जो दुनिया का सबसे महंगा शहर है, जहां टैक्स की शरह शायद दुनिया में सबसे ज्यादा है, वहां के लिए कहा कि मैं इसको अफोर्डेबल शहर बनाऊंगा, मैं यहाँ ट्रांसपोर्ट फ्री कर दूंगा, मैं लोगों के लिए आसानियां पैदा करूंगा। और वो जीत गया। तो आज हम बात करेंगे जोहरान ममदानी पे। जोहरान ममदानी की अहमियत पाकिस्तानियों के लिए शायद इतनी ना हो, क्योंकि वो युगांडा में पैदा हुए हैं, उनके वालिदैन युगांडा से अमेरिका आए। उससे पहले वो गुजरात इंडिया के रहने वाले थे। उनकी वालदा एक बहुत बड़ी फिल्म प्रोड्यूसर हैं, जिन्होंने बड़ी अहम फिल्में बनाई हैं, और उनका ताल्लुक भी इंडियन पंजाब से था। लेकिन हम ये देख रहे हैं और हम ये सोच रहे हैं कि हमारे यहाँ भी उसी तरह खुशी मनाई जा रही है जैसे कोई हमारा बहुत अपना जीत गया हो। अमेरिका में तो समझ में आता है, तारिकीन वतन खुश हैं, क्योंकि उसकी बहुत सारी पॉलिसीज उनके हक में हैं। और वहां मैं देख रहा था कि चाहे बंगाली हो, चाहे सिख पंजाबी हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे अफ्रीकी अफ्रीकन। नस्ल के लोग हों, इवन मैंने यहूदियों को भी देखा कि वो उसकी कामयाबी पे खुश हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि कोई हमारे जैसा जीता है। अक्सरियत बिलियनियर्स की नहीं है, अक्सरियत उन लोगों की है जो मसाइल का और मुश्किलात का रोजाना सामना करते हैं। उनको लगता है, उनको एक होप मिली है, उनको लगता है कि उनके मसाइल हल होंगे। हम पाकिस्तानी क्यों खुश हो रहे हैं सादिया? ये मुझे बात करें। ऐसे लगता है कि हमारे पाकिस्तानियों को हर मुसलमान के इलेक्ट होने का खुशी है, और एक एलिमेंट शायद फलस्तीन का भी होगा। लेकिन चूंकि हम सिर्फ किसी के आइडियाज को बाय कर लेते हैं और ये नहीं सोचते कि जो वो बात कर रहा है वो कितनी प्रैक्टिकल है, या जो वो बात कर रही है उसका ख्याल तो है, लेकिन ही बीइंग एज अ मेयर गजा की पूरी सूरत हाल और उसका क्या रोल हो सकता है, दैट टू वो भी जब वो डेमोक्रेट्स का मेयर हो, और डेमोक्रेट्स की यानी जो बाइडेन की हुकूमत में क्या हुआ है गजा में 2 साल ये भी हमने देखा है। तो मुझे लगता है कि एक खुशफहमी सी है लोगों को उससे ये उम्मीद रखना, ये हमें नहीं भूलना चाहिए कि उसका पहला इंटरेस्ट न्यूयॉर्क के लोग हैं। हाँ, न्यूयॉर्क के मेयर की अहमियत बहुत ज़्यादा होती है। उसकी वजह एक ये है कि जब भी कोई सदर इलेक्ट होता है और उसकी कोशिश ये होती है कि उसका जो मेयर है वो न्यूयॉर्क का मेयर जो है वो उसका हो जाए। सही है, बिकॉज ऑब्वियसली न्यूयॉर्क में बिजनेसमैन है, न्यूयॉर्क से आपकी कैंपेन को फंडिंग होती है, और अगर मेयर की तरफ इंक्लाइनेशन किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को फंड करने वाले की ज़्यादा होगी तो जाहिर है फिर आगे जाकर भी उसके लिए वो आसान हो जाएगा। तो ये एक एलिमेंट होता है। दूसरा ये कि न्यूयॉर्क से कितनी सीट्स हैं, ये सारे मामला हैं। लेकिन पाकिस्तानियों का खुश होना मुझे बिल्कुल भी रेलेवेंट लगता नहीं है, और उसके अंदर मुझे कोई डेप्थ नहीं लगती। मतलब जब लंदन का मेयर आया था तो हमारे पाकिस्तानी बड़े खुश हुए थे। यही वाली बात जो सादिया ने शुरू की कि जब ओबामा आए थे तो हमारे पाकिस्तानी बड़े खुश हुए थे, और फिर कुछ लोगों ने तो उनके नाम के बैकग्राउंड से लेकर और उनकी नानी कहाँ से थी और वो कहाँ से रहते थे, और फिर ये कि उन्होंने कुरान पे हल्फ लिया था, इन सारी चीज़ों को भी आ, सामने रखकर और बड़ी उम्मीदें बांध ली थी। उम्मीदें बांधी थी कि पाकिस्तान के लिए बहुत ही अच्छा हो जाएगा। लेकिन हमें नहीं भूलना चाहिए कि मतलब आप उसका पहला एज अ मेयर पहला इंटरेस्ट ये है कि उसने वहाँ की आवाम को कुछ करना है। तो हम तीन बैठ के ये तो बात कर सकते हैं कि भाई वो आवाम की जो उसने उम्मीदें लगाई हैं, उम्मीदें जो दी है उसके लिए वो कितनी प्रैक्टिकल है। बट ये कि पाकिस्तानियों को कोई होप होनी चाहिए उससे, ये बहुत गलत है। मेरे लिए तो एक तफरी का भी मकाम है ये, जो सिचुएशन है मुझे तफरी लग रही है बहुत ज़्यादा। एक, खुश होने में कोई बुराई नहीं है, और मैं थोड़ा सा इससे इख्तलाफ करती हूँ कि उसके मुसलमान होने की ज़्यादा खुशी नहीं है कि वो मुस्लिम है। जो आपने तमीद बांधी थी ना कि हम जैसा, हाँ, एशियन होना उसका, जैसे मैं और अपने साउथ एशिया के दोस्तों से बात की मैंने, तो उनका भी यही ख्याल है कि यार
एक एशियन का आना जो है, और जिस तरह इंडिया से जो नॉन मुस्लिम्स हैं और वो क्रिटिक्स हैं, वो जर्नलिस्ट हैं, वो जिस तरह से बात कर रहे हैं, तो वो ये वाला पॉइंट ले रहे हैं और समझ में भी आ रहा है। इवन बांग्लादेश में भी लोगों ने पूछा सवाल तो यही वाली राय थी। और जैसे अभी मैं बात करी थी ट्रूडो वाली, तो एक तो पर्सनालिटी का बड़ा मामला है। और देखिए, इस मौके पर अगर कोई भी उठ के एक जुमला भी ट्रंप को कहता है तो वाह तो बनती है। थोड़ा इसको इस एंगल से अगर आप देखें ना, कि वो सारे लोग जो ट्रंप के या उसकी पॉलिसीज़ के मुखालिफ हैं, उनको बड़ा अच्छा लग रहा है कि, जबकि देखिए मेयर का रोल इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में वैसा नहीं बनता हम कहें कि वो इन्फ्लुएंशियल होगा फॉर पैलेस्टाइन, फॉर वेनेजुएला, फॉर एवरीथिंग, जितने भी मामला हैं। लेकिन हम वो जो होप वाली बात है मुझे जो लग रहा है वो सिर्फ यही है कि जो ट्रंप को मुखालिफत कर रहा है, जो उसको आके कह रहा है कि जी आई एम हियर, तो वो लोगों को बहुत अट्रैक्ट कर रहा है। वो हीरोइज्म जो नज़र आ रहा है ना, वो उस लोगों को अट्रैक्ट कर रहा है। दूसरा देखिए, जो उसकी कल मैं देख रही थी, हमारे कुछ लोगों का कहना है कि जी इस्लाम और मुसलमान वाली बात पे जब आ रहे थे, तो उसी वक्त तफाक से एक वीडियो मेरी नज़र से गुजरी, जिसमें जो चर्च है उसके लोग के पास वो आए और वो उन सब मिलकर उनके लिए दुआ कर रहे हैं। उन्होंने कहा जी आए चले इनके लिए दुआ करते हैं, और वो अच्छी खासी को 2-3 मिनट की दुआ है। और उसका एंड भी उन्होंने जब ये किया कि हमारी दुआ है कि जीसस का साया जो है वो आप पे कायम रहे। अब ये सारे जस्टर वही हैं जो असल में किसी अमरीकी के या किसी ऐसे यूरोपियन कंट्री के आदमी के हो सकते हैं या उसके लिए होने चाहिए, जिसका ब्रॉटअप बिल्कुल रिलीजियस उसके साथ नहीं हो रहा होता। अगर इसको रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से जोड़ो तो फिर ये नुकसान भी हो सकता है। आपके पास ये गुंजाइश है, क्या मेरे पाकिस्तान में ये गुंजाइश है कि हम नॉन मुस्लिम को किसी ऐसी स्टेटस पे देखें, आज जबकि आपका आइन क्या कहता है, आपकी प्रैक्टिस क्या रहती है। और जहाँ तक कराची की बात है, तो कराची की तो अपनी एक हिस्ट्री है, और वहाँ पे जो मेयर की बात अगर हम करें, तो नॉन मुस्लिम्स जिनको आप कहते हैं, जो असल में यहाँ के बासी रहे हैं, वो कुछ 10 के करीब रहे हैं मेयर्स, जो पाकिस्तान बनने से पहले तक आपके पास मेयर की सूरत में रहे। उसमें गालिबन पहला मेयर ही पारसी था। पारसी ज़्यादा है, फिर हिंदू है, और एक है जो क्रिश्चियन है। लेकिन ये एक और फिर देखिए आप पाकिस्तान बनने के बाद क्या हुआ, कोई हमारी ये वाली हिस्ट्री नहीं है, हमारी कोई अच्छा, वो जो आप मजहब की बात कर रही हैं कि ममदानी को बतौर मुसलमान नहीं, बतौर एशियन के हम उससे रिलेट कर रहे हैं, उसको हम खुशी मना रहे हैं, लेकिन वो अपनी मुस्लिम आइडेंटिटी पे कोई छुपाने की वो जरूरत महसूस नहीं करता। उसने जो उसकी जो विक्ट्री स्पीच है, शायद वो अवॉइड कर सकता था, लेकिन उसने बाकायदा फोर्सफुली कहा कि मैं मुसलमान हूं और मैं सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक हूं। तो उसने इससे क्या अपनी इलेक्शन कैंपेन में भी उसको फायदा हुआ होगा या नुकसान हुआ होगा, इसके ऊपर मेरा ख्याल है कि अब बात होगी, आगे जाके बात होगी। लेकिन जब आप अपने बारे में खुल के राय देते हैं, अपने आप को ओपन रखते हैं, तो मेरे ख्याल है लोगों का एतमाद आपके ऊपर बढ़ता है। तो हो सकता है कि उसने अपने आप को बिल्कुल ओपन रखा है, उसने अपने आप को उसने बताया है कि मेरी ट्रेडिशंस क्या हैं, लेकिन उसके अंदर डाइवर्सिटी बहुत है। मतलब उसकी माँ हिंदू है, उसका बाप गुजराती शिया है, उसकी बीवी शामी नस्ल की है, वो खुद युगांडा में पैदा हुआ है, अफ्रीकियों से भी रिलेट कर रहा है, खुद उसकी पढ़ाई अफ्रीकी स्टडीज पे, अफ्रीकन स्टडीज पे उसकी ग्रेजुएशन है। तो उसके अंदर डाइवर्सिटी बहुत है, उसने कभी अपने आप को छुपाया नहीं। उसकी ऐसी भी तस्वीरें मिल जाती हैं कैंपेन में जिसमें वो हाथ से बिरयानी खा रहा है, तो वो सब कुछ जाहिर कर रहा है। और फिर वो इतना एलानिया ये बात कहना, इतनी ताकत से और इतनी मजबूती से ये बात कहना कि न्यूयॉर्क तारकीन वतन का शहर है और तारकीन वतन ही यहाँ रहेंगे और तारकीन वतन का ही ये शहर रहेगा, ये बहुत अनप्रेसिडेंटेड बात है। जब मैं कराची में बैठ के अगर ये बात करूं, कराची में हमें नहीं लगता कि कोई इतना बोल्डली अपनी आइडेंटिटी को डिस्क्लोज करेगा, जबकि वो माइनॉरिटी में है। या अगर कोई शिया भी इलेक्शन लड़ रहा होगा, या कोई अहमदी इलेक्शन लड़ रहा होगा, या कोई और क्रिश्चियन इलेक्शन लड़ रहा होगा, वो अपने आप को कोई प्रैक्टिसिंग क्रिश्चियन शो नहीं करेगा। वो दिखाएगा कि जी मैं लिबरल हूं, मैं बस इस तरह का हूं और मुझे सारे लोग पसंद है, लेकिन उसने अपनी आइडेंटिटी को नहीं छुपाया। अमेरिका में जब इलेक्शंस होते हैं तो वहां पर वो लोग हर किसी को एंगेज करते हैं। वो वहाँ के जो दुकानदार, जो ताजिर बिरादरी होती है उसको भी एंगेज करते हैं, वो जहाँ के चर्चेस होते हैं उसको भी एंगेज करते हैं, मसाजिद को भी एंगेज करते हैं। चूंकि उसका कोई एजेंडा ही नहीं है किसी रिलीजन के अगेंस्ट, जो वो अपने आप को सोशलिस्ट कहता है, तो उसके लिए बड़ा आसान है गजा में इसराइल की जंग को अपोज करके किसी यहूदी के पास जाकर ये बोलना कि भाई तू तो न्यूयॉर्कर है, तू तो यहाँ पर 4,000 रुपए महीने का रेंट दे रहा है, तेरा लिविंग कॉस्ट तो $5,000 बन रहा है,
देख तू अगर ह्यूस्टन में होता तो तू 2200 के अंदर गुजारा कर लेता। यहाँ की जो ट्रेन्स हैं वो सबसे स्लो है। सो कहने का मकसद ये है, गजा का मौक़िफ़ अपनी एक तरफ रख के ही इज डीलिंग विद एवरी रिलीजन सेक्ट ओवर देयर। तो और फिर एलजीबीटीक्यू को वो सपोर्ट कर रहा है। आप अमेरिका में रहकर कैसे एलजीबीटीक्यू और वो भी support बीइंग अ कर मुस्लिम भी अब सकते अपनी हैं? आइडेंटिटी हाँ, दिखाने के बाद ये एक्सेप्ट करना कि भाई तुम जो हो वो हो, मेरा जो बिलीफ है वो मेरा बिलीफ है, मैं ऐसे अपना बिलीफ तुम्हारे ऊपर मुसल्लत नहीं करता। ऑल्सो ये जो एलजीबीटीक्यू है, ये डायरेक्ट टारगेट है टू ट्रम्प, बिकॉज ट्रम्प बहुत ओपन है ना। हाँ। ट्रम्प ये कहता है कि जी देयर आर ओनली टू जेंडर्स, दैट इज अ मैन एंड अ वुमन एंड ऑल दैट। तो इस सारी बात उसका भी है जो मिला है। अच्छा, एक ऐसे माहौल में जब आप देख रहे हैं कि एलजीबीटी की मुखालफत और जो भी प्रोग्रेसिव और इस तरह की सोचें हैं उनकी मुखालफत करने वाले को अमेरिकन ने अपना प्रेसिडेंट बना लिया और वो बिल्कुल उसके अगेंस्ट जा रहे और हैं, जूस ये ने भी सपोर्ट एक कर दिया। ज्यूज ने जूस तो सपोर्ट किया। एलजीबीटीक्यू के एग्जैक्टली बहुत अगेंस्ट है। एग्जैक्टली लेकिन जो तुम्हारा नुक्ता है कि ज्यूज ने इसलिए न्यूयॉर्क के सपोर्ट किया कि उनको नजर आ रहा है कि भाईजान हम तो अजाब में पड़े हुए और वहां जनाब इसराइल को अमेरिका सपोर्ट कर रहा है और अमेरिका के इतने फंड वहां जा रहे हैं। और ये शायद पहला मेयर है या पहली इस तरह की पर्सनालिटी है जिसने कहा कि भाई वो जेनोसाइड हो रहा है गजा में, जिसने बाकायदा उसको जेनोसाइड का लफ्ज इस्तेमाल किया। और एक इंटरव्यू में इसने ये कहा कि अगर वो आता है नेतन्याहू तो मैं उसको गिरफ्तार कर लूंगा अगर मैं न्यूयॉर्क का मेयर हुआ। ये बहुत अनप्रेसिडेंटेड बात है अमेरिका जैसे माहौल में। लेकिन इससे मुझे ये भी नजर आ रहा है कि अमेरिका की सोसाइटी में एक्सेप्टेबिलिटी कितनी है। मतलब एक तरफ एक राइट विंगर आपका सदर है जो हर चीज वो कर रहा है जो आपके जो बेसिक फंडामेंटल आइडियाज हैं, जो प्रोग्रेसिव लोगों के आइडियाज हैं, वो उसकी मुखालफत कर रहा है और अमेरिकन उसको वोट दे रहे हैं। यहां ये कोई और बातें कर रहा है लेकिन अमेरिकन उसको भी वोट दे रहे हैं। इसका मतलब ये है कि अमेरिकन ये देख रहे हैं कि यार हमारे मसाइल क्या हैं, हमारे बुनियादी मसाइल क्या हैं, उनको कॉन्शियस एड्रेस कर रहे हैं। न्यूयॉर्क वालों को नजर आया कि जी ये ममदानी है, भले ये तारिक वतन है, भले ये मुसलमान है, भले ये अपनी आइडेंटिटी पे फख्र करता है, लेकिन हमारे बुनियादी मसाइल को एड्रेस कर रहा है। न्यूयॉर्क में जिंदगी करना कितना मुश्किल है। तो उन्होंने ये नहीं सोचा कि इसकी नस्ल क्या है, इसकी कौम क्या है, इसका मजहब क्या है, इसके ख्यालात क्या है। ये हमारे लिए सीखने का मकाम है ना। आप लोग मतलब जो हम आज तक उसी अपनी नस्ली और लिसानी और मजहबी जो आइडेंटिटीज है उसमें फंसे हुए, मसाइल हमारे वहीं के वहीं रहते हैं। देखिए आज भी बरादरी की बुनियाद पे हमारे यहाँ वोट मिल रहे हैं, आज भी किसी और वजह से वोट मिल रहा है। वोट मिलना चाहिए आपके काम होने। कराची वालों को तो बहुत अच्छी तरह समझना चाहिए कि भाई आपको वोट उसको देना है, उसको जिता के लाना है जो आपकी जिंदगी को आसान कर सके। यूरोप के लोग आज जो डिबेट कर रहे हैं और खासतौर पे जो मजहबी इंतहा पसंदी के हवाले से डिबेट कर रहे हैं, ये जो मामलात है ना कि जी आप राइट विंगर प्रेसिडेंट जो खुल के आपकी मुखालफत कर रहे हैं उसको भी आप चैलेंज भी कर रहे हो, आप अपना नुक्ता नज़र कर रहे हो और उस पर आप लोग आपको इलेक्ट भी कर लेते हैं। उन्होंने ये सफ़र बहुत लंबा तय किया है। हाँ। यूरोप ने या वेस्ट ने ये सफ़र बहुत तकलीफ देह सफ़र रहा उनका। वो इससे ज़्यादा बुरी हालतों में रहे और देखें आज इसको डार्क एरा से लेके आज आप देखिए ये लोग कहाँ खड़े। तो एक तो ये कि उस सोसाइटी में ये बात की जा सकती है जो वो कह रहा है, वहाँ ये बात की जा सकती है। लेकिन अगेन कि क्यों अट्रैक्ट कर रहा है कि जिन हालात में आज का अमेरिका सदर ट्रंप की को पस मंज़र में रखते हुए आप देखें, उसमें ये बात कर रहा है किसी को भी हीरो बना देगा। लेकिन ये वाली बात कि जी वो रिलीजियस को कितना देखेगा या वो करेगा, ये हमारी बहस नहीं है। हमारी बहस ये होनी चाहिए कि हमारे पास क्या है, हम अगर सीखने के मूड में तो हम क्या सीख रहे हैं। और हमारे लोगों से मैं चाह रही हूँ कि इस वक्त ज़्यादा से ज़्यादा डिबेट होनी चाहिए कि हमारे यहाँ क्या सूरत हाल है, क्या इस्लाम की जो तालीमात पे हम बात करते हैं उसको भी अगर हम बेस बना लें तो क्या किसी नॉन मुस्लिम को जो असल में कराचीआइट है उसको ये सारे ओहदे, ये इख्तियारात, ये सारी हम मोहब्बतें दे सकते हैं। और जो लोग इसको बेस बना रहे हैं और कुछ पर्सनैलिटी से जोड़ रहे हैं, तो आई एम वेरी हैप्पी कि जी उसने LGBTQs की बात भी कर ली बिल्कुल पैरेलल खड़े होके। ये आसान नहीं है। ज्यूज़ भी, मुस्लिम्स भी और ज़ाहिर है जितने इब्राहिमी मज़ाहिब कहलाते एंड द चर्चेस। और जो मैं अभी आपसे दुआ की बात करी थी, वो वही चर्च है जिसके सारे करता धरता अफ्रीकन्स हैं। तो लोग रिलेट करना पसंद करते हैं। मेरे और आपके साथ भी होता है, आप मुझसे मेरी ज़बान में बात शुरू कर दें, आप मेरी ज़ुबान का कोई मिज़ाह मुझसे छेड़ दें, तो मुझे बहुत करीब कर देगा वो आपको। ये पूरी दुनिया में ये फिनोमेना है। इसकी जो और फिर इसका अपना बैकग्राउंड कि हिप हॉप से स्टार्ट लिया, तो वो लोग जोड़ रहे हैं कि जी हमारे भी किसी पर्सनैलिटी है जिसने कहाँ से स्टार्ट किया और कहाँ गए। नहीं है, ऐसे हमारे पास बिल्कुल सूरत हाल नहीं है। और नॉट ओनली इन कराची कि मेयरशिप का मामला है, मेरे ख्याल से जो लीडरशिप का मामला है। और देखिए नौजवान लीडर्स का जो अट्रैक्शन होती है ना वो अपनी जगह है। अब वो किसके हिस्से में आती है, कौन उसको प्ले कर जाता है, उसको भी इसने बड़ा
शार्पली, बड़ा स्मार्टली प्ले किया है उसको। तो कुछ बुजुर्ग नौजवान भी हैं जिनसे आप उसको मवाजना कर सकते हर हैं वो उससे? शख्स जवान है जो अंदर से कहीं ना कहीं कोई रमक रखता है, तो हाँ वो वाली फिर आप जरूर हाँ उसको कर सकते हैं। इमरान खान से उसको रिलेट करने में मुझे ऐसा लगता है, ये जो पीटीआई के सपोर्टर हैं ना, वो उनको ऐसा लगता है कि इमरान खान की खूबसूरती और इमरान खान का खूबसूरती। डिबेट करना लोगों को है, मतलब लोग उसे करिश्मा, बहरहाल ही इज कैरिस्मेटिक। मेरा नहीं ख्याल इसको मुझे डिनाई करके कुछ मुझे हासिल हो जाता। हाँ, आपको लगता है ना? charismatic, yes, yes, I do believe it. और he's a good person to speak to, you know. और आप पर्सनली भी जब इमरान खान के साथ बैठे हुए हो और उससे बात कर रहे हो, he has an aura around him. तो और फिर he is very good at communicating, उसको बात करना भी आती है। आपके पाकिस्तान में मसला ये है कि हमारे पास जो नजर आने वाली पर्सनालिटीज है उसमें अच्छे बात करने वाले लोग नहीं हैं। मतलब एक बंदा जिसकी आवाज भी अच्छी हो, जो वो दिखता भी अच्छा हो और वो डिबेट भी कर लेता हो और वो रिबटल भी कर लेता हो, आर्ग्यूमेंट कर लेता हो ना, वो ये वाला मामला है। इसकी वजह से लोग मेरे ख्याल में उसको उससे मिलाने की कोशिश कर रहे हैं, या शायद ये भी रिलेट कर पा रहे हैं। जब ममदानी आया था तो उसकी जो पोल्स थे 1% थे उसके लिए, और एट दैट टाइम मुझे एक वक्त याद है जब ममदानी को प्राइमरी से पहले तक डेमोक्रेट्स भी एक्सेप्ट करने के लिए नहीं थे तैयार, लेकिन फिर उसने प्राइमरी में सबको आउट क्लास कर दिया। जो जूस वाली बात ये कर रहे हैं ना तावान, अच्छा, जूस की अप्रोक्सीमेटली उसे 48% सपोर्ट थी अंटिल जुलाई, लेकिन वो अब 16% हुई, तो वो कम भी हुई है। ओके तो मुझे ऐसा लगता है कि एक वो रहता है सौरव, यू नो, इन एंड आउट रहता है। और मेरे ख्याल में इसराइलियों के लिए, जो जूस इसराइली है, उनके लिए ये आसान भी नहीं है, बिकॉज ऑब्वियसली एक सेंटिमेंट है कि यार उनके ऊपर भी हमला हुआ था और यू नो ये सारी चीजें। और मेरे ख्याल से पूरा हॉलोकॉस्ट का एक आप सोच के बैठे होते हैं कि यार आपके साथ कितना जुल्म हुआ है, और कोई बंदा आए और आके फलस्तीन को सपोर्ट करने लगे और मेरे दुखों को ना याद करे, तो मेरे ख्याल में एक सॉर्ट नेचुरल हाँ नेचुरल भी होता है। लेकिन ज्यादा अहम बात ये है कि वो किन लोगों को टारगेट कर रहा है। वो उन लोगों को टारगेट कर रहा है या उन लोगों को अपनी ऑडियंस बना रहा है कि वो उसकी बात सुने, जो कि गरीब हैं, जो कि वर्किंग क्लास है। आप उसकी कैंपेन देखें, वो एक बंदी के पास गया है जिसका एक बच्चा होता है और उससे पूछता है कि भाई आपके क्या मसले थे, तो वो उसे कहती है कि मैं सिंगल मदर थी और मेरे पास तो रहने की कोई जगह नहीं थी। अच्छा, वहाँ पर एक सिस्टम है जिसमें होता ये है कि आप अप्लाई करते हैं, पहले आपको एक शेयर्ड जगह दे दी जाती है, फिर वहाँ पर आप जब शेयर्ड जगह के कुछ पैसे, कुछ फिक्स सड़क होता है, फिर उससे बेटर आपको जगह दी जाती है, फिर जब अगली बेहतर जगह खाली हो जाती है आपको वहां तक जाए, स्लोली एंड ग्रेजुअली आप किसी ढंग के घर में जाते हैं ना। तो वो ये कह रहे हैं कि मैं आपका हाउसिंग से जो सिस्टम है, जो टेनेंट्स आपसे पैसे ले लेते हैं और आपको वो हाउसिंग नहीं देते, यानी मोल्ड लगा हुआ है घरों के अंदर, वहाँ ये बहुत मसाइल है, इस पे केसेस होते हैं बाकायदा बड़े बड़े। और तो वो मैं आपके लिए हल करूंगा। मतलब ये इतनी बेसिक नीड है। कोई बंदा आके मुझे बोले कि आपके नलकों में पानी आएगा ही आएगा, आप कोई मुझे बोले आपके घर के आगे स्ट्रीट लाइट लगे ही लगेगी, कोई बंदा मुझे बोले कि जी जो बसों का किराया आपके लिए सस्ता होगा ही होगा, न्यूयॉर्क में बसें नहीं है, ट्रेनें नहीं है, मैं उसको फ्री कर दूंगा, कराची के लिए कोई बातें करे ना, तो मतलब मैं तो बोलूँ कि भाई यही सब कुछ है। ऐसे ही है, तो दुखती रब पर हाथ रखने बिल्कुल वाली ऐसे ही बात है। अच्छा, मतलब इसके सिर्फ ये कि हमारे यहाँ इंडिपेंडेंस कितनी है किसी बंदे को, अच्छा, जो कि- अच्छा, पर्सनैलिटी इसके की कुछ एक वादे ऐसे लग रहे ताबा, हैं। हम जो पर्सनैलिटी की बात कर रहे थे, मैं अचानक से नाम भूल गई हूँ कि अभी जब हमारा ये इंडिया पाकिस्तान वाला एपिसोड हुआ तो हमारे एक नेवी के आर्मी जो हेड थे, उनकी पर्सनैलिटी पे भी बड़ी बात हुई। तो मैं जो हाँ, काफी, क्या नाम है उनका, औरंगजेब औरंगजेब साहब, मैं यही देख रही थी कि देखिए फी जमाना, वैसे तो हमेशा एयरफोर्स पर्सनैलिटीज के ने बड़ा इम्पैक्ट डेवलप किया है, लेकिन अब ये कुछ ज्यादा ट्रेंड में इन नजर आता है कि पर्सनैलिटी कैसी है, वो बात कैसे करते हैं, वो दिखते कैसे हैं, हाउ लुक दे आर। अच्छा, ये इसके प्रोमिसेस की और जो इंतखाबी नारे हैं ना, हाँ। उनकी बात कर रही थी। ये बात भी चल रही है कि वो बहुत सारे इम्प्रैक्टिकल हैं। मतलब आप कैसे किसी इतने बड़े शहर में आप कह सकते हैं कि मैं ट्रांसपोर्टेशन बिल्कुल फ्री कर दूंगा, भाई उसमें पेट्रोल लगता है, उसमें लोगों के तनख्वाहें हैं। तो बहुत सारे इसके नारे ऐसे भी हैं, लोग कह रहे हैं कि यार ये प्रैक्टिकल नारे नहीं है, ये शायद पॉसिबल ना हो, लेकिन उसने अपने वो वोट गेन करने के लिए, हिमायत हासिल करने के लिए निकाला, ये किए। तो अगर वो नहीं कर सका ये पूरे, तो ये बहुत बड़ा एक डिजास्टर भी होगा। मतलब आपके ख्वाब टूट जाएंगे, जैसे हमारे भी ख्वाब टूटे थे कि हमने भी किसी के साथ ख्वाब वाबस्ता कर लिए थे कि यार ये सब कुछ ठीक कर लेगा, बाकी सारे चोर हैं, बाकी सारे 2 नंबर हैं। उसके बाद जब वो ख्वाब टूटा है तो हम बहुत नीचे चले गए। मतलब सोशली भी हम नीचे चले गए, पॉलिटिकली भी हम नीचे चले गए, वैसे भी हम अपनी जो एक
आदमी ने उम्मीद बांध रखी होती है, एक लाइट देख रहा होता है टनल के दूसरी तरफ, वो लाइट भी हमारी बहुत टिमटिमा गई है, तो ये भी हमें नजरअंदाज तो नहीं करना चाहिए। हमने भी अच्छा, उस मैं खाब के बहुत ऊपर ज्यादा नहीं सोचा नेगेटिव था। मैं बहुत नेगेटिव जो नहीं आप होना बात चाह रहा, अभी जो कर रहे मुझे हैं, अच्छी बात लगी एक सामान और। इसका जवाब दें कि आप जो भी बात कर रहे हैं ना कि हमने बहुत ज्यादा जो उसके साथ लोगों ने उम्मीदें बांध दी हैं, शायद वो वोट गिनने के लिए नारे की हद तक ठीक था, तो हम भी गलत नहीं कर रहे थे कि हम तो खैर तवातुर से भुगतते चले आ रहे हैं, तो क्या आपने ऐसे बस ख्वाब हमारे बांधे पास थे तो कि और ऐसा बहुत मुमकिन ज्यादा है? कोई उम्मीद नहीं थी ना, हम तो ख्वाब ही देख रहे थे ना, मैं कह रही हूँ उसके इसलिए। कुछ आसार लग रहे थे आपको, कैसे ख्वाब देखे जाए? भाई ख्वाब तो ख्वाब ही होता है ना, अच्छा। ख्वाब तो ऑप्शंस की ख्वाब ही बात होता है। करनी लेकिन बस चाहिए। मैं जो एक आखिरी में बात करूंगा वो ये है कि मुझे जो चीज वहां देखने में अच्छी लगी, वो मुझे नजर आया कि भाई सारे एशियंस, पाकिस्तानी, इंडियन, गुजराती, बंगाली, पंजाबी, वो सारे उसको सपोर्ट कर रहे हैं, वो सारे एक साथ आ रहे हैं। उसने अपनी विक्ट्री स्पीच में नेहरू का बाकायदा हवाला दिया और उसने कहा कि भाई एक लम्हा ऐसा होता है जो आपको तब्दील कर देता है, आपके वक्त को, आपके मुस्तकबिल को तब्दील कर देता है, जो नेहरू ने 47 के फौरी बाद जो पहली उसकी स्पीच थी उसमें उसने यही बात की थी, तो उसने वर्ड टू वर्ड दोहराया। फिर उसने एक इंडियन गाना चलाया अपनी विक्ट्री स्पीच के बाद, बाहर न्यूयॉर्क के जो मनाजिर नजर आ रहे थे वहां पंजाबी गाने चल रहे हैं, गुजराती डांस कर रहे हैं, बंगाली आगे उसको सपोर्ट कर रहे हैं, काले आ रहे हैं, हर तरह के लोग आ रहे हैं। मुझे ऐसा लगा था ये हमारे कोई बर्रे सगीर की एक कल्चरल फेस्टिवल हो रहा है, क्या हमारे यहाँ भी कोई ऐसा लीडर आ सकता है जिसपे सारे एतमाद कर रहे हो, जिसको सारे, जिसकी कामयाबी को एंजॉय कर रहे हो। और हम बहुत, मैं हमेशा ये एक पिक्चर देखता हूं कि हमारे बॉर्डर के दोनों तरफ लोग खुश हों, लोग एक दूसरे पे एतमाद कर रहे हो, लोगों की जिंदगियां बेहतर हो जाए, तो हमें भी एक ममदानी चाहिए। एक्चुअली उसकी जो मुझे ऐसा लगता है कि जब कोई मतलब के मेयर्स होते हैं या जो भी इलेक्टेबल्स होते हैं वो ना बहुत सोच समझ के कैंपेनिंग करते हैं। उनकी प्रॉपर एक कैंपेनिंग, उनकी एक कैंपेनिंग टीम होती है, उसका मार्केटिंग का कोई एक वो होता है, क्या बोलते हैं, हाँ, पूरी टीम्स हायर होती है उनकी। मुझे एक राइट वर्ड नहीं आ रहा, मार्केटिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दे हैव अ वे थ्रू, लेआउट होता है उनके पास कि उनकी टारगेट ऑडियंस क्या है, उन्होंने किन लोगों के मसाइल के बारे में बात करनी है। अब जब हम ये कहते हैं कि न्यूयॉर्क इमिग्रेंट्स का मुल्क है, इमिग्रेंट्स सबसे ज्यादा कहाँ से आते हैं? ओब्वियसली साउथ एशियन रीजन से बहुत बड़ी तादाद में इमिग्रेंट्स आते हैं। वहाँ चाइनीज भी हैं, बट चाइनीज आर गुड आउट देयर, उनको सपोर्ट करने की कोई जरूरत। सो कहने का मकसद ये, अच्छा ज़ोहरान का जो वो है, आपने देखा है जो उसके नाम के साथ ज़ोहरान का प्लेटफॉर्म हम देख रहे हैं, जो उसकी तस्वीर लगी हुई है और पैम्फलेट्स टाइप के जो उसके हैं वो शोले के हैं। अगर आपको याद होगा वो जो ज़ोहरान है वो बिल्कुल शोले वाला वो है, और वो धूम मचा ले धूम मचा ले धूम। सो बेसिकली वो जो एक उसने लेने की कोशिश की है ना, वो ये कि व्हेन यू लिसन किसी कैंपेन, अब सोचिए ना, मैं अगर अमेरिका जाऊं और मैं दिल दिल पाकिस्तान या पाकिस्तान या आतिफ का कोई गाना सुन रही, नेचुरली आई विल बी इंक्लाइंड टुवर्ड इट। तो मार्केटिंग एस्पेक्ट से उसने बहुत अच्छी चीज सोच के ये की है। जो आपकी बात थी ना कि ये प्रैक्टिकल बात है कि भाई मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, सारे जो बातें हैं। अच्छा, होता ये है किसी भी शहर की जो कॉस्ट ऑफ लिविंग होती है वही उस शहर के एक एम्प्लॉय की सैलरी भी डिसाइड करती है। यानी किसी शहर के अंदर अगर कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ज्यादा है तो उस बंदे की सैलरी भी वहां पर उसी को देखकर डिसाइड होगी। ये मैं बात कर रही हूँ अमेरिका जैसे शहर में या यूके के किसी शहर, लंदन में। तो फॉर एग्जाम्पल अगर किसी जैसे ये शहर है जहाँ पर आपको किराया जो है बहुत कम भी पड़ेगा, तो 3,000 से कम नहीं पड़ेगा महीने का, डॉलर से कम नहीं होगा आपके लिए, या 2700 से कम नहीं होगा। तो वो मेक श्योर करेंगे कि जो आपका मिनिमम वेज है, 1 घंटे पर आवर जो आपको मिलते हैं पैसे, वो आपके 8 घंटों में और फिर महीने में इस तरह से कन्वर्ट हो जाए कि अगर आपके महीने की कॉस्ट 4,500 निकल रही है तो 2 बच्चों की फैमिली में एक बंदा $4,500 अर्न कर ले, तो वो फिर मिनिमम वेज अमेरिका में इसी तरह से सेट होती है। तो भाई अगर ज़ोहरान ये कहता है कि मैं आपकी लिविंग कॉस्ट कम कर दूंगा, मुझे ये बताओ कि वो सैलरी कैसे मैनेज करेगा, बिकॉज वो भी तो नीचे जाएगी ना। exactly. तो फिर ये सवाल मैंने एक जर्नलिस्ट से किया कल। मैंने बोला मुझे बताएं कॉस्ट ऑफ लिविंग इन यूएसए इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द पर्सन सैलरी ओवर देयर, तो पर आवर और ये सारे मामलात के बाद ये कितना प्रैक्टिकल है। उसने बोला ज़ोहरान बैठा एक जगह पर और ज़ोहरान ने अपने घर का बिल, ये बहुत पर्सनल बात है, उसने अपने घर की सारी यूटिलिटी बिल्स सामने रख दिए कि ये मेरी कॉस्ट है, ये मेरी कॉस्ट है, ये और फिर उसने एक लेआउट दिया
कि मैं कौन सी चीज यानी यूटिलिटीज को मैं कैसे कम कर सकता हूँ, न्यूयॉर्क के अंदर खरीदी जाने वाली चीजें जबकि बिजनेस यहाँ पर होता है महंगी क्यों है, उस पर कितना फर्क आ सकता है और मैं आपकी कॉस्ट ऑफ लिविंग कितनी नीचे लेकर आ सकता हूँ। सो मेरे ख्याल में ये जो प्रैक्टिकलिटी है ना, ये आपको पाकिस्तान में मिसिंग लगती है। और इतना डेयरिंग होना भी कि आपको किसी भी मॉर्निंग शो में बिठाएं, मुझे बताएं इमरान खान या कोई भी और, नवाज शरीफ साहब अगली दफा जब इलेक्शन के लिए खड़े होते हैं या बिलावल भुट्टो अगर इलेक्शन के लिए खड़ा होता है, तो मैं किसी इंटरव्यू पर इतने डेयरिंग उससे सवाल कर सकते, मुझे बताओ ये कैसे पॉसिबल है, मुझे बताओ तुमने सड़कों के लिए अभी तक क्या किया है। हम पहले ही इतने इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं उस बंदे की पर्सनालिटी से पाकिस्तान में जर्नलिज्म में कि हम, मेरे ख्याल में ताविश के अलावा मैंने किसी को इतने डेयरिंग सवाल और इतने स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल करते हुए देखे ही नहीं मेयर से, जो कराची के मेयर से उन्होंने किए। वरना आपके इतने सीजन जर्नलिस्ट बैठे हुए हैं ना, तो कहने का मतलब उसने होमवर्क किया हुआ है अपना। आई थिंक होमवर्क भी किया हुआ है, और दूसरा ये कि आपकी पर्सनल ताल्लुकात, उसकी वो फील्ड नहीं है ना, वो तो एक कॉमेडियन है, एक शो होस्ट है, व्हाट इज देयर टू लूज, वो उससे थोड़ी कमा रहा है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ ममदानी ने अपना होमवर्क किया हुआ है और उसको ये भी पता है कि भाई मैं सिर्फ अपने नारों पे सरवाइव नहीं कर सकता, मुझे 3 साल बाद वो अकाउंटेबल करेंगे। अकाउंटेबल तो ट्रम्प को भी करेंगे ना। ट्रम्प ने क्या किया था, ट्रम्प ने कैपिटलिज्म को खत्म करने की बात की थी, कॉस्ट ऑफ लिविंग को नीचे लाने की बात की थी, लेकिन अब वो सिर्फ जंगों और क्रूएलिटी और इस सारी चीजों के ऊपर बात कर रहा है ना। तो पर्चे लेके घूम रहा है कि मैंने इतनी जंगें रुकवा दी। मेरी परसेप्शन ये है कि ये सिर्फ खोखले नारे नहीं हैं, लग तो रहा है कि ज़ाहिर बहुत मुश्किल काम होगा, लेकिन मैं ये सवाल हमें ज़रूर अपने आप से भी करना है। और इस सारे सिचुएशन में ज़ाहिर हम तो रेप्लिका देखना चाहते हैं ना पाकिस्तान में, तो मुझे तो ये लग रहा है कि उसने अगर इतना होमवर्क किया है तो उसके पास कहीं कोई पॉलिसी, कोई तरीकाकार, कोई उसके फ्यूचर में जो अपने इत्तेहादी अपनी तरफ करेगा, लोगों की सपोर्ट लेगा, क्योंकि उसको पता है कि वो अपनी पॉलिटिकल लाइफ की इस सक्सेस की जो पहली स्टेज पे ऐसी कोई बात, ऐसी चीज़ कम से कम वो उसको मिनिमाइज रखेगा कि जितनी मैं बातें कर रहा हूँ उसमें से कम 70% तो पूरी हो। तो वो पहला लेट मी फिनिश ना, तो उस वो भी उसकी प्लानिंग का हिस्सा डेफिनेटली होगा कि भाई मैं इसको पूरा कर सकूं। और न्यूयॉर्क के लोग इतने भी भोले पाकिस्तानियों की तरह नहीं है कि वो अपनी सारी आसाइशें देखे बगैर कि हमें मिलेगा क्या, वो सिर्फ जज्बात में बह के किसी के अट्रैक्शन में उसको वोट नहीं, आप कह रहे हैं उसके पॉलिटिक्स का पहला कदम है, तो वो इससे आगे जा सकता है क्या? वो व्हाई नॉट प्रेसिडेंट बन सकता है? एक आदमी किस लिए क्योंकि मैंने कहीं पढ़ा है कि कोई नहीं है ना, तारिक वतन जो है वो अमेरिकन प्रेसिडेंट नहीं बन सकता। नॉट ओनली द प्रेसिडेंट, न्यूयॉर्क की मेयरशिप से आगे और कहाँ जाएगा? सर प्रेसिडेंटशिप की सिर्फ बात मतलब नहीं पार्टी है हेड कर सकता हो शायद, तो कर सकता हो। ताबन आपने सवाल किया कि वो प्रेसिडेंट बन सकता है, हाँ, तो मैं आपसे यही कहना चाह रही हूँ कि उसकी अगला जवाब ये बन रहा है कि सिर्फ प्रेसिडेंटशिप तो नहीं है ना उसके अंदर, और बहुत सारी जहतें हैं जिसके अंदर आप रोल प्ले कर सकते हो पॉलिसी मेकर्स के हवाले से, जो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज है उनके फेस के तौर पे। तो ये होने में तो मुझे तो नहीं लगता कि वो इतना ज़्यादा उसके लिए प्रॉब्लम होगा, क्योंकि उसने कहीं ना कहीं अपनी प्लानिंग, यस नहीं मुझे लगता है कि देखिए इतनी बड़ी दौड़ में नहीं, इतनी बड़ी दौड़ में कोई ऐसे शामिल नहीं होता, इतनी स्ट्रगल कोई इसलिए नहीं करता कि जी मैं मेयरशिप का लगा के बस मैं बैक पे चला जाऊंगा या उसी को मेंटेन करूंगा। आई थिंक पर्सनली मेरी राय यही है। मुझे ऐसा लगता है कि अभी तो वो सेलिब्रेट कर रहे हैं कि वो मेयर बन गए, देन उसको फिर क्या बोलते हैं देने का दिन आएंगे उसके, देन ही विल हैव टू गिव बैक। दूसरी चीज मुझे ये लगती है कि वो वहाँ पर जो मैं बात कर रही थी कि उसे हर इंटरव्यू में रगेदा गया, फॉक्स न्यूज में जैसे उसके और ट्रम्प के बारे में भी बात की गई। सो आई थिंक वहां पर जब आप वहां पर इलेक्शन जब होते हैं, किसी भी किस्म का जब इलेक्शन होता है, वहां का मीडिया आपको इतना रगे देता है, इतना डिबेट कराता है, आपके मैनिफेस्टो के ऊपर आपको इतना ज्यादा उसके बाल की खाल निकालता है कि आपको बताना ही पड़ता है कि भाई तुम जो ये मैनिफेस्टो लेकर आ रहे हो इसके पीछे रियलिटी चेक क्या है, इसकी एबिलिटी क्या है, ये हो सकता है या नहीं हो सकता है। जो हम पाकिस्तान से इसका रिलेशन बार बार बना रहे हैं, मैं ये कह रही हूँ हमारे लिए सीखने का वक्त ये है कि क्या हम ये सवाल करेंगे उस बंदे से जो आके बोल रहा है सड़कें, हम पूछते ही नहीं कि भाई तुम 40 साल से कोई यहाँ पे सड़कें नहीं, तुम कैसे बनाओगे, बाद में तुम इख्तियारात का रोना रोगे, बाद में तुम बोलोगे जी NFC अवार्ड के पैसे नहीं आए, बाद में तुम बोलोगे फेडरेशन ने हमें इतना पैसा नहीं दिया, बाद में तुम बोलोगे कि जी गवर्नमेंट हमारी जो ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है कराची का या किसी और शहर का वो इतना खराब हो गया है, उसको सही करने में दिहाइयां लग जाएंगी। ये सवाल हम उस वक्त क्यों नहीं करते जब इस तरह का कोई बिल्कुल ऐसा ही। और मुझे लगता है ये बेस्ट टाइम है कि हम अपने लोगों से पूछें इस तरह की लर्निंग्स बेस पे। और आज जो सोशल मीडिया के थ्रू
आप किससे कोई भी बात कर सकते हो, तो कम से कम ये सवाल तो हमें अपने लोगों से करने चाहिए। और वही बात है कि अगर आप सिलेक्शन की इलेक्शन की तरफ जाते तो आपके हमारे पास ऑप्शंस भी बहुत कम है, तो लोग ये समझते हैं कि अंधों में काड़ा राजा चुन लें और फिर गुजारा कर लें। तो चलिए जी, आज के लिए फिलहाल इतना ही रखते हैं कि हमें भी एक ऐसे ही शख्स की जरूरत है जो हमारे मसाइल हल कर सके, ऐसे वादे करे जो वो पूरे कर सके। ना सिर्फ वादे नहीं हाँ, फिर सिर्फ वादे नहीं, कोई बात ऐसी कर सके। मैं यही कह रही हूँ, उस पर तो हमने आज तक की जिंदगी गुजार दी, कुछ ऐसा सॉलिड लेकर आए कि हमें लगे कि यस। चलिए जी, कोई सॉलिड लेके आए। वैसे हमारे वजीर आला कह रहे हैं मुराद अली शाह कि भाई कामयाबी और तब्दीली कराची से न्यूयॉर्क तक पहुंच गई है, यहाँ भी एक नौजवान मेयर है, वहां भी नौजवान मेयर आ गया। वैसे एक बात ये भी है कि मुर्तजा वहाब भी मीम से और ममदानी भी मीम से, अब मुर्तजा वहाब भी कुछ करके दिखाएं। शुक्रिया।